बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप कि बेटा आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो है वो हम अपना लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th का। तो इसमें बेटा हमने जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को डिस्कस करना है। ठीक है कि मैट्रिसेस की टाइप्स कौन कौन सी हैं, फिर उन्हीं टाइप से रिलेटेड जो है आगे 2 एक्सरसाइजेज में क्वेश्चंस आएंगे। तो इसलिए सबसे पहले इन डेफिनेशंस का पता होना ज़रूरी है आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले जो है हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ आ रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है? ठीक है, बहुत इजी डेफिनेशंस हैं, 7 एग्जांपल्स भी मैंने आपको बतानी है। ठीक है, तो इससे जो है आप अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर जाएंगे इन मैट्रिसेस की डिफरेंट टाइप्स के बारे में। तो सबसे पहले आपके पास रो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन रो, यानी कि अगर मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ एक रो आ रही हो, एक ही कितार आए, तो ऐसे मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स बोला जाता है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखी हुई, एक मैट्रिक्स ए लिखा हुआ है 1 2 3 4 और एक मैट्रिक्स बी लिखा हुआ 2 5। अब इसमें अगर आप देखें ये एक ही रो आ रही है, बस इट इज़ ओनली वन रो, कोई सेकंड रो नहीं आ रही। इसमें भी देखें एक ही रो है। रो हमेशा लेफ़्ट से राइट की जानब आपने देखना है। ठीक है, लेफ़्ट से राइट की जानब। ठीक है, सो 1 2 3 4 ये एक ही रो बन रही है और ये भी सिर्फ जस्ट एंड वन ओनली वन रो। ठीक है, आपके पास एक ही रो बन रही है, तो इसलिए ये वाले दोनों मैट्रिसेस कौन से हैं आपके पास? रो मैट्रिक्स। ठीक है बेटा, उसके बाद नेक्स्ट कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन बिल्कुल इसी तरह जैसे रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन है, उसी तरह से कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन। A matrix is called a column matrix if it has only one column, यानी कि अगर मैट्रिक्स में सिर्फ एक कॉलम आए तो वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा आपका। ठीक है, सो इसकी डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। तो अब एग्जांपल देखें इसकी। ए मैट्रिक्स लिखा हुआ मैंने 1 2 5 और एक मैट्रिक्स को डी का नाम दे दिया 2 3 6 9। अगर आप इन दोनों मैट्रिसेस में देखें तो सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम आ रहा है। जैसे इसमें देखें 1 2 5 सिर्फ एक ही कॉलम है। ऊपर से नीचे की जानब आपने कॉलम देखना होता है। जब ऊपर से नीचे की जानब देखा जाएगा तो वो आपका कॉलम कहलाएगा। ठीक है, सो इसमें भी एक ही कॉलम है और इसमें भी आपके पास सिर्फ एक कॉलम है। ठीक है, तो दोनों मैट्रिसेस क्या कहलाएंगे? आपके कॉलम मैट्रिक्स कहलाएंगे। ठीक है बेटा, ओके। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन आ जाती है हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। बहुत इजी। अब देखें, पहले हमने रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स को डिस्कस कर लिया है। अब उन्हीं की बेस के ऊपर आगे हमने डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करना है। जैसे कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या है? वो कहता है कि अगर किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज की तादाद कॉलम्स की तादाद के बराबर ना हो। ठीक है, किसके? रोज की तादाद और कॉलम्स की तादाद, जो मैट्रिक्स के अंदर रोज और कॉलम्स हैं उनकी तादाद अगर बराबर ना हो तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर रोज 2 आ जाती हैं तो कॉलम्स 5 आ जाएं। आप देखिए रोज की तादाद 2 है, कॉलम्स की तादाद 5 है, इट्स मीन ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, यहाँ पे देखें, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर नंबर ऑफ रोज जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर नहीं है। अब इसमें देखें जरा एग्जाम्पल में, मैट्रिक्स ए मैंने लिखा है 2 3 5 6 7 8। इसमें अगर आप नोट करें तो ये आपकी फर्स्ट रो, ये आपकी सेकंड रो। तो नंबर ऑफ रोज कितनी हो गई इसमें? 2। और नंबर ऑफ कॉलम्स देखें, ये आपका फर्स्ट कॉलम C1, ये आपका सेकंड कॉलम C2 और ये आपका थर्ड कॉलम C3। तो अब रोज 2 हैं, कॉलम्स कितने हैं? 3। तो रोज की तादाद कॉलम्स की तादाद के बराबर नहीं है, तो इट्स मीन ये आपका क्या कहलाएगा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सेम इसमें भी इसी तरह, इसमें अगर आप नोट करें तो ये R1 फर्स्ट रो, R2 सेकंड रो, R3 थर्ड रो और कॉलम्स अगर देखें तो C1 एंड C2। तो इसमें देखें आपके पास 3 रोज हैं लेकिन 2 कॉलम्स हैं। तो अब यहाँ पर भी देखें रोज और कॉलम्स की तादाद इक्वल नहीं है, तो ये आपके पास क्या कहलाएगा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है बेटा, ओके।
उसके बाद नेक्स्ट स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन आ गई आपके पास। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे कि देखें स्क्वायर की डेफिनेशन बेटा आप 6, 7, 8 में भी पढ़ के आए हैं आपने। स्क्वायर फिगर पढ़ी हुई है, मुरब्बा शक्ल जिसको बोलते हैं, कि एक ऐसी शक्ल होती है जिसकी लंबाई और चौड़ाई जो है वो बराबर होती है, ठीक है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स है आपका, कहता है अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। कोई भी कालब मुरब्बी कालब कब कहलाएगा, व्हेन इफ नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, अगर उसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स की तादाद आपस में बराबर हो। अब देखिए रेक्टेंगुलर में क्या था कि नंबर ऑफ कॉलम्स की तादाद नंबर ऑफ रोज की तादाद के बराबर ना हो, लेकिन स्क्वायर में क्या है कि रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर हो, तो फिर ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नीचे ये मैंने एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है E2 5, ये आपकी फर्स्ट रो, ये बेटा आपकी सेकंड रो, और ये आपका फर्स्ट कॉलम और ये आपका सेकंड कॉलम, ठीक है। तो अब देखें रोज की तादाद भी कितनी है 2 और कॉलम्स की तादाद भी कितनी है 2, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। सेकंड एग्जांपल देखिए, इसमें जस्ट मैंने 2 लिखा हुआ है। अगर आप इसको ऐसे देख लें लेफ्ट से राइट, तो ये फर्स्ट रो है, ऊपर से नीचे देखें तो ये एक ही कॉलम है, तो एक ही रो है एक ही कॉलम है आपके पास, तो ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। कि नंबर ऑफ रोज की तादाद जो है आपकी वो नंबर ऑफ कॉलम्स की तादाद के इक्वल है। ओके बेटा, उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है आपके पास नल और जीरो मैट्रिक्स क्या होता है। सो अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड नल और जीरो मैट्रिक्स इफ इट्स ईच एंट्री इज जीरो। अगर मैट्रिक्स के अंदर हर एलिमेंट या हर एंट्री ज़ीरो हो तो वो एक नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। एग्जांपल्स मैंने आपके सामने लिखी हुई हैं। देखिए ए मैट्रिक्स जो है इसमें भी सारी एंट्री 0 0 हैं, बी में भी सारी 0 0 हैं और सी में भी सारी आपके पास क्या है 0, जो भी एंट्री है वो 0 है, ठीक है। तो ऐसे मैट्रिक्स को नल और ज़ीरो मैट्रिक्स बोला जाता है। क्लियर बेटा? ओके, उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज से क्या मुराद है? सो अ मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स। यानी कि अगर हमें कोई मैट्रिक्स गिवन हो और हम उस मैट्रिक्स की जो नंबर ऑफ रोज हैं यानी कि कितारों की तादाद उनको कॉलम बना दें, या फिर जो कॉलम्स दिए हुए हैं उनको कितारें बना दें आप, तो वो आपका जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो पहले मैट्रिक्स का क्या कहलाएगा? ट्रांसपोज। सो अ मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द, किसको चेंज करना है? रोज इनटू कॉलम्स। रोज को कॉलम्स में चेंज कर दें, और या फिर कॉलम्स इनटू रोज, या फिर कॉलम्स को आप किस में चेंज कर दें? रोज में चेंज कर दें। देन द मैट्रिक्स ऑफ अ मैट्रिक्स सो इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब देखें अगर मैट्रिक्स का नाम ए है ना, तो उसके ट्रांसपोज को बेटा हम ए डाल के ऊपर छोटा सा टी डाल देते हैं, ये जो सर्कल कर रहा हूँ, ठीक है। तो किसी भी मैट्रिक्स का आपने ट्रांसपोज लिखना है ना, जो भी मैट्रिक्स का नाम होगा उसके ऊपर आपने छोटा सा टी डाल देना है, तो वो उसका ए ट्रांसपोज कहलाएगा। अब देखें ये आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 3 2 4, आपने इसका ट्रांसपोज निकालना है। मैंने अभी बताया आपको, तो ए के ट्रांसपोज को आपने ऐसे ए टी से जाहिर कर देना है, और ट्रांसपोज निकलेगा कैसे? जो रोज है ना उनको कॉलम्स में चेंज कर दो। ये फर्स्ट रो थी आपकी 1 2, ये रो लिखी हुई है, इसको आपने कॉलम की शक्ल में लिख देना है ऐसे 1 2, ठीक है बेटा। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया। अब ये सेकंड रो है 3 4, इसको आपने सेकंड कॉलम बना देना है 3 4। तो ये जो आपका नया मैट्रिक्स आया है ये वाला, ये इसका क्या कहलाता है? ट्रांसपोज कहलाएगा। सिमिलरली अगर आपको कोई मैट्रिक्स बी दिया हुआ है 2 3 0 5 -3 6 0 8 5, अब इसका आपने बेटा ट्रांसपोज लेना है, ठीक है। अब इसमें देखें ये जो फर्स्ट रो है बी के ट्रांसपोज को मैं ऐसे बी टी से जाहिर कर दूंगा, ठीक है। अब देखें ये जो फर्स्ट रो है 2 3 0, इसको फर्स्ट कॉलम बना दो 2 3 0। अब ये जो सेकंड रो है 5 -3 6, इसको आप सेकंड कॉलम बना दें 5 -3 एंड 6। अब ये जो थर्ड रो है 0 8 5, इसको आप थर्ड कॉलम बना दें 0 8 एंड 5। तो ये जो नया मैट्रिक्स आपके पास आ गया है ये पहले का क्या कहलाएगा? इस मैट्रिक्स बी का
ट्रांसपोज कहलाता है। ठीक है, सो आई होप कि बेटा आपको ये डेफिनेशन जो है वो समझ में आ गई होंगी। तो बाकी इसकी जो रिमेनिंग डेफिनेशंस हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अगर इस क्वेश्चन में इनमें डेफिनेशंस में कोई प्रॉब्लम हो तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो है बता सकते हैं, तो उसका जो सोल्यूशन है वो आपको दे दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।